पाकिस्तान के बाद अब बात उसके यारों की, जिसमें तुर्की सबसे आगे रहा। भारत के साथ लड़ाई में तुर्की ने न केवल ड्रोन दिए पाकिस्तान को, बल्कि उन्हें चलाने में भी मदद की, जिससे भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने ने तुर्की में शूटिंग पर बैन लगाने की अपील की है। मेक माई ट्रिप ने दावा किया है कि हफ्ते भर में तुर्की जाने वालों की संख्या में 60% की कमी आई है। वहीं 250 गुना कैंसिलेशंस हो गए। सोशल मीडिया की पहली तस्वीर, अगर तुर्की घूमने गए तो आप भारतीयों के खून खराबे के लिए दोषी होंगे। सोशल मीडिया पर दूसरी तस्वीर, ट्रैवल एजेंट के ऑफिस के बाहर लिखा है तुर्की मत जाइए, कट्टरपंथी तुर्की को भारतीय पैसा नहीं, तुर्की का बायकॉट करें। हिंदुस्तान के लोगों के लिए तुर्की की एक नई पहचान है, एहसान फरामोश। वो देश जिसकी भारत ने 2 साल पहले विनाशकारी भूकंप के दौरान दोस्त की तरह मदद की। उसने बदले में पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारतीयों का खून बहाना चाहा। भारत ने फरवरी 2023 में तुर्की में आए भयंकर भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की टीम भेजी, घायलों शवों की खोज के लिए खोजी डॉग स्क्वाड भेजा, मेडिकल टीम भेजी, दवाइयां भेजी और बदले में तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीयों की पीठ पर खंजर भोंक दिया। कि पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन हमले में घायल वो महिला हैं जिन्होंने अस्पताल में बाद में दम तोड़ दिया। लेकिन तुर्कियों को लेकर बात सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन देने तक सीमित नहीं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए 350 से ज्यादा तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की सेना तुर्की के ड्रोन को उड़ाना नहीं जानती थी, इसलिए तुर्की ने अपने ड्रोन ऑपरेटर भी पाकिस्तान भेजे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को यह भी बताया कि भारत को उनके ड्रोन से कैसे निशाना बनाया जाए। सूत्रों से बड़ी खबर यह भी है कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भारत की सैन्य कार्रवाई में मारे गए। पाकिस्तान ने तुर्की में बने TB2 और चीन में बने यीहा ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, जिनसे भारत के सरहदी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन भारत ने तुर्की के उन सभी ड्रोन को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। एक तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल रहा। भारत की नजर पाकिस्तान और तुर्की के इस गठजोड़ पर पहले से थी, लेकिन अब उसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तुर्की को लेकर देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसके बायकॉट की मांग सोशल मीडिया से होते हुए तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने तक जा पहुंची है। पुणे में कारोबारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। तो उदयपुर में मार्बल कारोबारी भी तुर्की से व्यापार रोकने का फैसला कर चुके हैं। जो 3 महीने का सीजन होता है एप्पल का, 3 महीने के अंदर समझो 1000 से 1200 से 1500 करोड़ का टर्की का एप्पल पुणे में बिकता था, पुणे या महाराष्ट्र में ऐसा। लेकिन वो अभी बहुत कम हो गया। मतलब अभी हम लोगों ने भी बायकॉट कर दिया है। और कस्टमर जो रिटेल है 1-2 किलो खाने वाले IT कंपनी में डेली जाता था, उन्होंने बोल दिया कि टर्की का एप्पल हमको सप्लाई मत करो। बाकी भी कस्टमर बोलता है कि हमको टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है, उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं और रोका जाएगा, जिससे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ देके करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि भारत के विरुद्ध की जाएगी तो सरकार ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तुर्की ने मंगलवार को भारतीय पर्यटकों से तुर्की में स्वागत है कहा था। तुर्की के पर्यटन विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि भारत पाकिस्तान तनाव का तुर्की पर कोई असर नहीं, ये सब कुछ सामान्य है और भारतीयों के आराम और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उसकी असलियत सामने आने के बाद उसे लेकर अब भारत में गुस्सा है। पर्यटकों से होने वाली कमाई तुर्की की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है।
हर साल तुर्की में औसत 6 करोड़ 20 लाख पर्यटक आते हैं। इनमें से 3 लाख के लगभग भारतीय पर्यटक होते हैं। साल 2022 में 2,31,579 भारतीय तुर्की घूमने गए, जो अगले साल बढ़कर 2,74,000 तक आंकड़ा पहुंच गया। पिछले साल 3,30,000 से ज्यादा भारतीयों ने तुर्की का टिकट बुक कराया और वहां घूमने पहुंचे। भारतीय पर्यटकों का औसत खर्च तुर्की में लगभग $1,000 है। इस तरह एक साल में ही तुर्की को भारतीय पर्यटकों से करीब 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जिसमें किसी भी तरह की कमी उसका बड़ा नुकसान होगी। बड़ी बात यह कि जिस तरह से भारतीय पर्यटकों का रुझान तुर्की में घूमने को लेकर बढ़ रहा था, उसमें कमी उसे भारी पड़ सकती है। तुर्की के साथ अजरबैजान भी लोगों के निशाने पर है। उससे भी व्यापार बंद करने की मांग हो रही है, जिस पर अंतिम फैसला 16 मई को कैट की नई दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। और तुर्की की तरह अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस तरीके से अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहां पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ। दरअसल एक तो बेहतर कनेक्टिविटी रही और दूसरा अगर हम देखें तो सस्ती हवाई यात्रा भी और सस्ती यात्रा वहां की रही। लेकिन देश की जो जनता है वो राष्ट्रवादी है और किसी सस्ते अनुभव के लिए देश को अगर यहां पर जरूरी है एकजुटता की, तो भारत के निवासी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे तुर्की, हम नहीं जाएंगे अजरबैजान, और अजरबैजान को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। अगली बार से पाकिस्तान के छोटे ड्रोन के लिए हिंदुस्तान अपनी मिसाइल बेकार नहीं करेगा। भारत ने छोटे ड्रोन को एक साथ नष्ट करने के लिए नया सिस्टम तैयार कर लिया, जिसे भार्गवास्त्र नाम दिया गया है, जो छोटे ड्रोन से निपटने का एक सस्ता और बड़ा प्रभावी तरीका है। भार्गवास्त्र भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन के ड्रोन के झुंड के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया, जिसका मंगलवार को गोपालपुर में सफल परीक्षण किया गया। भारत में बने हथियारों की ताकत सिर्फ दुश्मन को ही नहीं डरा रही, बल्कि दुश्मनों के दोस्त भी सदमे में हैं। इसमें एक नाम अजरबैजान का भी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन से खौफ में आ चुका है। जिस तरह आकाश डिफेंस सिस्टम ने इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए, उससे पाकिस्तान और तुर्की के जिगरी दोस्त अजरबैजान की नींद उड़ गई है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों के बल पर भारत के दोस्त आर्मेनिया को डराना चाहता है, लेकिन अब आकाश मिसाइल ने उसके खेल को बिगाड़ दिया है। भारत जुलाई में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को देने जा रहा है, जिससे अजरबैजान बौखला गया है। भारत और आर्मेनिया के बीच साल 2022 में हथियारों को लेकर बड़ी डील हुई। आर्मेनिया ने भारत से आकाश यानी सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की 15 यूनिट खरीदने का फैसला किया था। भारत ने पिछले साल नवंबर में आर्मेनिया को आकाश मिसाइल की पहली बैटरी सौंप दी, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है, जो 30 से 45 किलोमीटर दूर और आसमान में 18 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को खत्म कर सकता है। इसमें राजेंद्र 3D फेज एरे रडार लगे हैं। इसके चलते आकाश 64 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और एक समय में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अजरबैजान की चिंता ये है कि इससे आर्मेनिया की एयर डिफेंस क्षमता काफी बढ़ेगी। इससे वो आसानी से अपने इलाके के किसी भी हमले से खुद की रक्षा कर पाएगा। इससे आर्मेनिया का एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया आकाश से मजबूत होगा। जो अजरबैजान की नींद उड़ा रहा है, वो अजरबैजान जो पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है।